हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने शुरू किया था कंपनी, और हमने डिस्कस किया कंपनी की क्या फीचर्स होती हैं, क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो, जब कंपनी के टाइप्स की हम बात करते हैं, वी डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है? देखो, प्राइवेट कंपनी, हमारा जो कंपनी एक्ट है 2000, इसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी क्या है, जिसकी मिनिमम, इसकी हैज मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर। इसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज। मतलब हम इसमें एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी बात, इट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में कोई भी मेंबर जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। कोई भी जो हमारा मेंबर है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तीसरा, डज नॉट ऑफर इट शेयर टू जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं करते हैं। पब्लिक जो कंपनी है, मैं भी आपको बताऊंगा, वो अपने शेयर पूरी पब्लिक को ऑफर करती है। कोई भी उनके शेयर्स खरीद सकता है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन ये ऑफर नहीं करते। डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट डिपॉजिट इन द कंपनी। ना ये पब्लिक को इनवाइट करेंगे कि अपने डिपॉजिट हमारे पास जमा कराओ। मिनिमम पेड कैपिटल होनी चाहिए ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। It is an ideal form of organization for the people who wish to run a large scale business without involving large shareholding group. कुछ लोग अगर बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा शेयर होल्डर को इंक्लूड करना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये बेस्ट है प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसको नॉर्मली हम कंपनी बोलते हैं ना, वो इसी की बात हो रही होती है। दैट इज ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी है, इसकी मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट है ही नहीं, 1 लाख 2 लाख, जितने शेयर होल्डर हैं वो सारे उसके मेंबर बनते जा रहे हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। परमिट इजी ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। सर कोई भी अपने शेयर इजीली ट्रांसफर, भाई आपके पास अलायंस कंपनी के शेयर है, आपके पास टाटा के शेयर हैं, मेरे पास बिरला कंपनी के शेयर हैं, हम कभी भी उसको शेयर सेल कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफर करना बहुत इजी है। इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट। ये पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे पास अपने डिपॉजिट आप सबमिट करा सकते हैं, हमारे शेयर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। मैंने आपको बताया ना, जो पब्लिक कंपनी होती है अपना आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? आपके लिए ऑफर होता है कि हाँ भाई हमारे शेयर को आप सब्सक्राइब करो। हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख। यानी 5 लाख में तुम पब्लिक कंपनी शुरू कर सकते हो। एनी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी जो उसकी सब्सिडरी है वो भी इसको शुरू कर सकती है। हाँ जी, डिबेंचर्स, हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। डिबेंचर्स होते हैं जब आपने एक फिक्स अमाउंट कंपनी के पास रख दिया, कंपनी इसके अगेंस्ट आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। दैट इज ए डिबेंचर, जस्ट लाइक ए लोन। जबकि शेयर में ऐसा नहीं होता, शेयर में कुछ फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई देना कंपलसरी नहीं होता, लाइक दैट। तो डिबेंचर एक तरह से बोरिंग होती है, और जो शेयर्स होते हैं उसमें कंपनी के वो ऑनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर। आपने क्वेश्चन पूछा ना बेटा शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क है, क्लियर कर लो। मोटा मोटा बता रहा हूं, बाकी डिटेल में लेटर ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। शेयर्स का मतलब होता है, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब, आईपीओ निकाले, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपने मेरी कंपनी के शेयर्स लिए, अब आप क्या बन गए? ऑनर। क्या बन गए? ऑनर। ठीक है। अब कंपनी के प्रॉफिट में लॉस में आपका इक्वल शेयर है, जितना लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आप भी साथ साथ उतना बियर करोगे जितना आपने पैसा कंपनी में लगाया हुआ है। डिबेंचर्स होता है जस्ट सॉर्ट ऑफ लोन।
कि आपने मेरी कंपनी के आपने डिबेंचर लिए मेरी कंपनी के फिक्स पीरियड के लिए, मान लो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, आपको मैं उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूं, और आफ्टर सम टाइम मान लो वो 4 साल का डिबेंचर है, 5 साल का टाइम पीरियड होगा, आपको अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एक तरह से बोरिंग होती है, डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरह से बोरिंग होता है, और जो शेयर्स होते हैं वो तो कंपनी के ऑनर ही बन गए। तो यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है ना, वो पब्लिक से शेयर्स के लिए भी इनवाइट करती है और डिबेंचर्स के लिए भी इनवाइट करती है। इज इट क्लियर? अब प्रिविलेज क्या होता है प्राइवेट कंपनी का अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी? कहते हैं प्राइवेट कंपनी का क्या बेनिफिट है ओवर द पब्लिक कंपनी? क्या पैदा होगा अगर हमने प्राइवेट कंपनी खोली इंस्टेड ऑफ पब्लिक कंपनी? सर सबसे पहला जो बेनिफिट होगा, नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी के लिए आपको सिर्फ 2 बंदे चाहिए, यू कैन स्टार्ट। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 7 बंदे चाहिए। तो इट मींस इसकी फॉर्मेशन इजी है। भाई मैंने और विदित ने सोचा चल एक प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, वी कैन। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए 5 बंदे और इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी के मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये भी थोड़ा इजी हो गया कि 2 डायरेक्टर आपके लिए अरेंज करना इजी है। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कभी हम कंपनी अपने शेयर वगैरह निकालती है ना, तो कंपनी प्रॉपर प्रोस्पेक्टस निकालती है। उस प्रोस्पेक्टस में पूरी कंपनी की डिटेल होती है, भी कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है, कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, क्या हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, कितना प्रॉफिट के चांसेस है, कितने रिटर्न के चांसेस हैं, कितने हम शेयर्स निकालेंगे, उस शेयर की क्या वैल्यू होगी, कितने रुपए का एक शेयर होगा, लाइक दैट। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है उसका, वो सब डिटेल होती है प्रोस्पेक्टस में पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में हमने पब्लिक को तो ऑफर करना ही नहीं है, तो यहां पे कोई प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, यानी आपका वो खर्चा बच जाता है, आपको प्रोस्पेक्टस निकालने की जरूरत नहीं है। Then no maximum subscription. A private company can proceed with the allotment of share without receiving the minimum subscription. अब पब्लिक कंपनी में पता क्या होता है कि मान लो मैंने अपने शेयर्स निकाले, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए होती है। अगर हमें वो नहीं मिलेगी, हम अपनी कंपनी शुरू नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट कंपनी में अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं भी मिली, स्टिल यू कैन स्टार्ट। मतलब उसमें आपको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो तुम अपनी कंपनी शुरू नहीं कर सकते। मतलब आपने एक शेयर निकाले, अभी आपको डिटेल बताऊंगा, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरी होती है। अगर उतनी सब्सक्रिप्शन नहीं हुई तो आपका वो कंपनी शुरू नहीं कर सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं है, विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इवन यू कैन स्टार्ट। देन एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। आपने बिजनेस को जब शुरू करना होता है, हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। ये सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी को, a private company can commence business immediately after its incorporation as it needs not procure a certificate of commencement of business from the registrar of companies. मैं आपको भी प्रोसीजर बताऊंगा कंपनी के बनने का। तो आप देखना, पहले हमें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद इनको लेना होता है सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। ये किसको लेना होता है? पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, अभी बताऊंगा क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या होता है सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 सर्टिफिकेट होते हैं। पहले कौन सा मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर कौन सा मिलता है? सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस। प्राइवेट कंपनी में जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। पब्लिक कंपनी में आपको यह भी लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस। इज इट क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी में आपको यह भी लेने की जरूरत नहीं है। यह भी फायदा हो गया, प्रिविलेज हो गई, टाइम बच गया। देन आगे चलते हैं हम, एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं होता कि आपने एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी होता है कि जैसे ही आपकी कंपनी बनती है, आपको अपना ये मिलता है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि मैंने अपनी सारे मेंबर्स की एक मीटिंग ली है और उसके अंदर क्या क्या डिसीजन
हुए हैं। तो ये रिपोर्ट उसको रजिस्ट्रार को देनी होती है, यानी एक मीटिंग कंडक्ट करना उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जम्पशन फ्रॉम इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है? इसमें पूरी डिटेल होती है कि मेरी कंपनी के शेयर्स किस किस पर्सन ने लिए, उसका एड्रेस क्या है, उसने कितने शेयर्स लिए, तो मतलब पूरा वो रिकॉर्ड, उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ मेंबर। तो पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि आपको पूरी ये रिपोर्ट देनी होती है, पूरा मेंटेन करना होता है कि मेरे शेयर किस किस पर्सन के पास गए, उसका क्या एड्रेस है शेयर होल्डर का। यहां पे प्राइवेट कंपनी के केस में इसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि इंडेक्स नंबर जो है, इंडेक्स ऑफ मेंबर, ये हमें प्राइवेट कंपनी को बनाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी को इसे मेंटेन करना पड़ेगा। क्या चक्कर है ये क्यों नहीं हुआ? देन अब अगला क्वेश्चन आता है मेरा, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। भाई पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। भाई प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर चाहिए? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए? 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए? मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए? मिनिमम 3। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 1 लाख। और यहां कितनी चाहिए? मिनिमम 5 लाख। इंडेक्स नंबर कंपलसरी नहीं है, बनाओगे तो अच्छी बात है, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा किसको कितने कितने शेयर्स अलॉट हुए। लेकिन यहां कंपलसरी है, मेंटेन करना पड़ेगा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर, सर यहां रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी में आप शेयर पब्लिकली अपने सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं है। आप इजीली अपने शेयर जब मर्जी सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, सर यहां पे प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ भैया मेरे शेयर को सब्सक्राइब करो। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक कि आओ मेरे शेयर सब्सक्राइब करो, और मैंने आपको बताया उसे क्या बोलते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। commencement of business, sir it can commence its business immediately after obtaining certificate of incorporation, यानी इसको commencement of business का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी तभी अपना बिजनेस शुरू करेगी जब इसको दोनों सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस। प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस की जरूरत, भैया आपने किसी पब्लिक के पास जाना ही नहीं है, आपको डिटेल देने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे आपको कंपलसरी है प्रोस्पेक्टस देना पड़े, छापना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, और उसमें पूरा आपको अपनी कंपनी की डिटेल, पूरी फ्यूचर प्लानिंग, क्या आपका प्रोजेक्ट है, कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, हर चीज बतानी पड़ेगी। स्टेटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, कोई कंपलसरी नहीं है भाई कि आपने अपनी मीटिंग करनी ही करनी है, उसकी रिपोर्ट देनी ही देनी है। यहाँ पे कंपल्शन है, आपको मीटिंग भी लेनी है और उसकी रिपोर्ट भी फाइल करनी है। एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी होती हैं जिनसे ये एग्जम्प्टेड है, इनको जरूरत नहीं है, पर इट हैज कंपाइल्ड विद मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। यानी पब्लिक कंपनी में कंपैरेटिवली लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी ज्यादा होती है। क्लियर एवरीबॉडी? अब आता है सर 1 पर्सन कंपनी। अब ये नई कंपनी है OPC, 1 पर्सन कंपनी। अब ये क्या होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी है क्या। देखो हमारा जो एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013, वो कहते हैं 1 पर्सन कंपनी का मतलब है एक कंपनी जहां पे सिर्फ एक ही पर्सन है एज ए मेंबर। देखो नाम से ही पता लग रहा है 1 पर्सन, यानी कि अगर आप चाहें अपने नाम से कंपनी खोलना, अकेला एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? क्या बोलेंगे उसको? OPC, 1 पर्सन कंपनी। अब फीचर्स क्या होती है? रूल नंबर 3 ये कहता है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन
एंड रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। यानी कि भैया पहली कंडीशन क्या है, आप इंडियन सिटीजन हो और आप रेजिडेंट हो इंडिया के, तभी आप 1% कंपनी खोल सकते हो। आउटसाइड इंडिया कोई ऐसी कंपनी आप नहीं खोल सकते। फॉरेनर ये कंपनी नहीं खोल सकता, क्यों? कौन खोल सकता है? सिर्फ इंडिया। सेकंड, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। कोई एक पर्सन अगर वन कंपनी खोलो, मान लो कपिल सर ने कहा मैं 1% कंपनी खोल लूंगा, खोल लूं, पर कपिल सर एक ही कंपनी खोल सकती है, यानी मैं अपने नाम से 4 अलग अलग 1% कंपनी खोल लूं। या एक ही पर्सन एक से ज्यादा केसेस नॉमिनी भी नहीं बन सकता, होता है नॉर्मली नॉमिनी बनाते हैं। तो मान लो मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने अपना नॉमिनी अपनी वाइफ को बना दिया, तो मेरी वाइफ एक ही जगह नॉमिनी बन सकती है। ये नहीं कल मेरी बेटी कंपनी खोले वो भी अपनी मम्मी को नॉमिनी बना दे, नहीं। नॉमिनी भी एक ही होगा और कंपनी भी एक ही खोल सकता है एक पर्सन, उससे ज्यादा नहीं। नो माइनर शेल बिकम द मेंबर और नॉमिनी ऑफ वन पर्सन। अब ध्यान दीजिएगा, कोई जो माइनर है वो इसका ना तो मेंबर बन सकता है ना इसका नॉमिनी। मैं अपनी बेटी को इसका नॉमिनी नहीं बना सकता हूं, ना वो इसकी मेंबर बन सकती है। पर्सन क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए, लीगल। अपना दूसरी बात क्या कहते हैं, ना वो नॉमिनी बनेगा माइनर और ना ही उसका मेंबर बनेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नॉमिनी जिसको हम अपना, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो कौन इसको लुक आफ्टर करेगा? नॉमिनी होता है अगर आपकी कभी डेथ हो जाए तो आपकी जगह उससे कौन संभालेगा। मान लो बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, तब भी हम नॉमिनी लिखते हैं। मान लो कुछ मेरे को हो जाए तो मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हु विल होल्ड दैट? जो नॉमिनी होगा, मान लो मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, इसको मैंने नॉमिनी बनाया है, वो उस पर को कैरी फॉरवर्ड करेगा। नॉमिनी का मतलब ये होता है। क्लियर एवरीबॉडी? आगे चलते हैं। Such company cannot carry out non-banking financial investment activities, including investment in securities of anybody corporate. सर ये जो कंपनी होती है कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती हैं जैसे कोई चिट फंड्स वगैरह हो गए, कोई कमेटी वगैरह होती है ना, लाइक दैट, ऐसी कोई एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। Then it becomes compulsory for OPC to convert itself into public or private company in certain cases. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब इनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। वो कब होता है? व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीस और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। अगर मेरी कंपनी 1% कंपनी है, इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया उस टाइम पीरियड के अंदर, उस हमारा जो एनुअल जो टर्नओवर है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या मेरी जो शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, वो 50 लाख से ज्यादा हो गई, तो ये जरूरी हो जाएगा मेरे लिए इसे कन्वर्ट करना इन ए पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। समझ आ रही है? यानी ये माना जाता है ना कि एक बंदा एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकता है। भाई तुम्हारी पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गई या तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो अब इसको पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर करो। इज इट क्लियर? द वर्ड 1% कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी वेयरएवर इट्स नेम इज प्रिंटेड। मान लो मेरी कंपनी का नाम है कपिल कंपनी, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1% कंपनी। ये लिखना जरूरी है, ये बताने के लिए कि ये कंपनी कौन सी है, 1% कंपनी है। इज इट क्लियर? अब आता है सर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। मेरे को लगता है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसे हम कल शुरू करेंगे। ये लंबा टॉपिक है और कल प्लीज मिस नहीं करना। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा लेंथी भी है, और आपको कल मजा भी आएगा क्योंकि आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे, एक्चुअली कंपनी कैसे बनती है। कल को अगर हमारा मन है कंपनी बनाने का तो कैसे कंपनी बनाएंगे, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।